आपका शौक है कि आपके बच्चे अच्छा कुरान पाक पढ़ें, अच्छी तिलावत करें, खूबसूरत अंदाज के अंदर, खूबसूरत आवाज के अंदर, दुरुस्त तलफ़ुज़ात के साथ। ये आपका शौक शौक ही ना रह जाए। आप इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं तो इंशाल्लाह नूरानी कहते कि ये तख्ती जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपके बच्चों का भी दुरुस्त तलफ़ुज़ होगा और आपका भी तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं नूरानी कहते की तख्ती नंबर 14 और इसमें पिछली तमाम तख्तियों का निचोड़ मौजूद है। इसमें दोनों चीजें आ चुकी हैं, शद और जज़म। इनका क्या किरदार होता है, इनको कैसे पढ़ना है, हिजों के साथ, गुन्नों के साथ, कहाँ इसको मोटा करना है, कहाँ बारीक करना है, कौन से लफ्ज को बारीक पढ़ना है, कौन से को मोटा पढ़ना है। अगर आप मेहनत और लगन से, दिल लगी से आप या आपके बच्चे सीखते हैं तो इंशाल्लाह आपका कुरान पाक जरूर बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज के अंदर आप सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह पढ़ने से मुस्तफीद होते रहें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नंबर कहीं ना कहीं स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ने के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। और फीमेल पढ़ना चाहती हैं तो आप भी रब्ता कर सकती हैं, फीमेल को फीमेल से ही पढ़ाने का इंतजाम हमारे पास मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो अहम चीजें हैं वो ये सीखनी है कि मैंने आपको पिछली तख्ती के अंदर भी समझाया था कि जहां पे शद आएगी वो 2 मरतबा लफ्ज पढ़ा जाएगा। अब मीम को आपने रा के साथ मिलाना है, फिर रा पेश को लेकर आगे वाव के साथ मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर जज्म है और आवाज को लंबा कर दिया जाएगा। और ये जो सामने अलिफ है ये सिर्फ लिखने में है, पढ़ने में नहीं होगा। अब इसको आपने कैसे पढ़ना है? मीम ज़बर रा, मर रा पेश वाव रू, मर्रू। क्या पढ़ना है? मीम ज़बर रा, मर रा पेश वाव रू, मर्रू। आवाज को लंबा भी किया गया। अक्सर मेरे दोस्त अहबाब, बच्चे या मेरी माएँ बहनें वो क्या करती हैं, मर्रू, इसको मर्रू नहीं पढ़ना, रा को वाव के साथ मिलाने से आवाज लंबी हो रही है। आगे पढ़ेंगे रा ज़बर बा, रब। रा को मोटा और पुर करके पढ़ना है और बा के साथ मिलाना है। कैसे पढ़ना है? रा ज़बर बा, रब। और फिर बा को या के साथ मिलाने से आवाज लंबी भी होगी। और इसी तरह जो शद वाला लफ्ज है वो दोबारा भी पढ़ा जाएगा, जैसा कि रा ज़बर बा, रब, बा ज़रिया बी, रब्बी। फिर आपने कोशिश करनी है कि पिछले लफ्ज को भी एक साथ पढ़ लें, मर्रू रब्बी। पिछले 2-2 3-3 लफ्जों को एक साथ पढ़ने से आपकी जो स्पीड है, स्पीड लेवल है, ये बढ़ेगा। आगे पढ़ेंगे मीम पेश दाल मोद, दाल जबर तादत, मुद्दत। आगे पढ़ेंगे हा पेश कौफ, हु, कौफ जबर ताकत, हुक्कत। इसी तरह इसको हुक्कत मोटा वाला नहीं पढ़ना, बारीक के साथ पढ़ेंगे, हुक्कत। आगे पढ़ेंगे ख्वा जबर फा, खफ, फा जबर ता, फत, खफत। क्या पढ़ना है? खफत। इसको खफत, बारीक ख्वा नहीं पढ़ना, खफत। और फिर आपने इसको पीछे से आ जाना है, आपने इसको पढ़ना है मर्रू रब्बी मुद्दत हुक्कत खफत। जब इस तरह आप पूरी लाइन को पीछे से पढ़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि आपका जो स्पीड लेवल है वो भी बढ़ेगा और आईक्यू लेवल जो है वो आपका लफ्जों को जल्दी से पकड़ने की कोशिश करेगा। आप खुद भी ऐसे पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसी तरीके से पढ़ाएं। आगे पढ़ेंगे ता ज़बर बा तब, बा ज़बर तबत, तबत, ता ज़बर त, ख्वा ज़बर लाम, ख्वा लाम ज़बर तलत, ताखलत। क्या पढ़ना है? ताखलत। आगे पढ़ेंगे कौफ ज़बर दाल, क़द, दाल ज़बर दा। इसको मोटा कौफ पढ़ना है, काफ नहीं पढ़ना, कौफ। कौफ ज़बर दाल, क़द, दाल ज़बर मीम दाम, क़द्दम, तापिस्तु, क़द्दमतु। यहाँ पे गुना भी हो जाएगा, क़द्दमतु। वाऊ ज़बर स्वाद वस, वाऊ को हमने स्वाद के साथ मिलाना है क्योंकि उसके ऊपर शद है और फिर स्वाद बा के साथ मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर जज़म है। और ये जो दरमियान में अलीफ और लाम दिखाई दे रहे हैं इनको छोड़ देना है। वाऊ ज़बर स्वाद वस, स्वाद पेश बसूब, वसूब, हाजिर ही, वसूबही। इसको बारीक हा पढ़ना है, वसूबही।
वस्सुबही, वस्सुबही नहीं पढ़ेंगे, अगर ही पढ़ेंगे तो ये गलती हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे वाव ज़बर शीन वश, शीन ज़बर मीम शम, वशम। अब ये जो दरमियान में अलीफ और लाम है ये वाला, ये छोड़ दिए जाएंगे। वाव को आपने शीन के साथ मिलाना है क्योंकि उसके ऊपर ये शद है, और फिर शीन को ज़बर के साथ लेके मीम के साथ मिलाना है क्योंकि उसके ऊपर जज़म है। वाव ज़बर शीन वश, शीन ज़बर मीम शम, सीन ज़ेर सी, वशमसी। वाव ज़बर शीन वश, शीन ज़बर फा शफ, वशफ, आइन ज़ेर ई, वशफ़ई। यहाँ पे ये ख़ास ध्यान रखना है, वो अल्फाज लिखे गए हैं, ये अलीफ और लाम अक्सर लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल होता है, ये दोनों छोड़े जा रहे हैं, इसलिए आपने ख़ास ध्यान रखना है। तमाम लफ्ज़ों को पढ़ते हुए मैं बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के साथ बता देता हूँ आपको, किसी के साथ नहीं बता रहा, वो इसलिए ताकि आप अगले लफ्ज़ को उसी तरह पहचाने कि पीछे कारी साहब ने क्या बताया और आगे मुझे क्या बताया जा रहा है। बा ज़ेर स्वाद बिस, स्वाद ज़बर बा स्वाब, बिस्वाब, राज़िर्री, बिस्वाबरी। इसको बिस्सब्री नहीं पढ़ेंगे, बिस्वाबरी। और ये जो दरमियान में अलीफ और लाम है ये दोनों छोड़े जाएंगे। और वक़फ़ करते हुए आपने इसको क्या पढ़ना है, बिस्वाब्र। यहाँ पे गोल दायरे पे आपने वक़फ़ करना है, तो कैसे करना है, बिस्वाब्र। आगे पढ़ेंगे वाव ज़बर स्वाद वा, स्वाद ज़बरिया स्वाई, वस्वाई, फाज़िर फी, वस्वाईफी। क्या पढ़ना है, वस्वाईफी। इसको वसई नहीं पढ़ना आपने, वरना सीन लगा देंगे जो कि गलती हो जानी है। वस्वाईफी। और इसी को तलफ़ुज़ कहते हैं, जो लिखा हुआ है उसको उसी के ही आवाज़ में बोला जाए तब ये दुरुस्त तलफ़ुज़ कहलाता है। वाव ज़बर लाम व, लाम ज़बरिया लाई, व लई, लाम ज़ेर ली, व लैली। और ये जो दरमियान में अलीफ है इसको छोड़ दिया जा रहा है। आगे इसी तरह वाव के ऊपर ज़बर आई और ता के ऊपर शद आई, तो अब वाव को ता के साथ मिलाना है। ये जो दरमियान में अलीफ और लाम है ये दोनों छोड़े जाएंगे, तो ता को फिर ज़ेर के साथ या के साथ मिलाना है, या के ऊपर जज़म आ गई। अब इसको कैसे पढ़ना है, वाव ज़बर ता व, ता ज़िरिया ती, व ती। और वाव पढ़ते हुए होंठ आपके हमेशा गुलाई शक्ल में होने चाहिए, व ती, नून ज़ेर नी, व तीनी। फिर पढ़ेंगे इसको वाव ज़बर ज़ा, वज़्ज़ा ज़बरिया ज़ई, वज़ई। ये यहाँ भी अलीफ और लाम दोनों छोड़े जा रहे हैं क्योंकि ज़ा के ऊपर शद है, तो वाव को ज़ा के साथ मिलाना है, फिर ज़ा को या के साथ मिलाया तो क्या आवाज़ पैदा हुई, वज़ई। ता पेश वाव तू, नून ज़ेर नी, वज़ईतूनी। इसी तरह आगे आएंगे, सीन ज़ेर जिन सी, जिन ज़रिया जी, सिज्जी, लाम दो ज़ेर लिन, सिज्जीलिन। और यहाँ पे खास ध्यान रखना है, सिज्जीलिन, या पे जज़म आने से जिम की आवाज़ को लंबा किया गया। आगे पढ़ेंगे सीन ज़ेर जिम सी, जिम ज़रिया जी, सिज्जी, नून दो पेश नून, सिज्जीनून। मीम, ये मीम है और आगे नून है, नून के ऊपर जज़म है, मीम पेश नून मुन। फा को काफ के साथ मिलाना है और उसके ऊपर शद है और फिर नीचे ज़ेर है। अब ये ज़ेर को लेके या के साथ मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर जज़म है। अब आपने इसको पढ़ना है, मीम पेश नून मुन, फा ज़बर का फक, काफ ज़रिया की, मुन फक्की, नून ज़बर न, मुफक्कीना। यहाँ पे गुन्ना भी करना है, जहाँ पे रेड कलर में आपको अल्फाज दिखाई देंगे वहां पे गुन्ना जरूरी होगा। क्या पढ़ेंगे, मुफक्कीना। आगे फा ज़बर फा, अलिफ ज़ेर नून इन। अब नून के ऊपर शद है और कोई भी लफ्ज आप जब आखिरी लाइन पे पहुंचे तो दूसरी लाइन पे जरूर गौर करना है कि कहीं ये लफ्ज उधर तो नहीं जा रहा। अब आपने इसको फा ज़बर फा, अलिफ ज़ेर नून इन, नून ज़बर लाम नल। ये देखें इधर लाम के ऊपर जज़म है तो ये बन गया इधर से फ़इन्नल। क्या बना, फ़इन्नल। जिन ज़बर नून जन, नून ज़बर न, जन्न। ता ज़बर त, जन्नत। अब पूरे लफ्ज को एक साथ बनाएंगे, फ़इन्नल जन्नत। क्या बनेगा,
फ़इन्नल इधर मौजूद है और जन्नता दूसरी साइड में। फ़इन्नल जन्नत, लामजेर ली, अब इसको पढ़ना है लामजेर ली, हापिस बा हुब, बाजेर लामबिल, दरमियान में जो अलिफ है इसको छोड़ दिया जाएगा। ली हुबिल, इसको बारीक हा पढ़ेंगे। ली हुबिल, ख्वा ज़बरिया खई, राज़िर री, खैरी, एक साथ बोलेंगे ली हुबिल खैरी। इसको लिहुब्बिल मोटा हा नहीं पढ़ना वरना ये गलती साबित हो जाएगी। लिहुब्बिल खैरी, यहाँ पे खैरी ऐसे नहीं करना, खैरी खैरी। आगे पढ़ेंगे अलिफ जेर ई, जाल जबर सीन जस, सीन जबर सह, इजस, और ये अलिफ और ये लाम, ये तीनों छोड़े जा रहे हैं। अब इस जाल को हमने इस सीन के साथ मिलाना है क्योंकि इसके ऊपर शद है, इसलिए इजस, और यहाँ पे जाल, जाल नरमी से पढ़ा जाता है, जा की शक्ल में नहीं पढ़ेंगे इसको, जा नहीं पढ़ना, जाल पढ़ना है। इजस, मीम के ऊपर जबर है, साथ में अलीफ और मद्दा है, तो अब ये 4 अल्फी मद्दा है। इसकी शक्ल को आपने खास ध्यान में रखना है। कितने अल्फी? 4 अल्फी मद्दा। अब आपने मीम को 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। मीम जबर अलिफ मद, और आगे ये हमजा के ऊपर पेश है। और अब आपने दूसरी लाइन पे गौर करना है कि कहीं ये लफ्ज उधर तो नहीं मिल रहा। अब इस हमजा को हम इधर मिलाएंगे दूसरी साइड पे। ये देखें, हम नून के ऊपर जज़म आ गई, ये जो साथ में अलिफ है इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इधर से पढ़ेंगे हमजा पेश नून उन, ये वाला क्या पढ़ना है? हमजा पेश नून उन, शीन जबर क़ाफ शक, क़ाफ जबर ताक़त, अब उधर से हमजा आया तो ये बना उन शक्कत, क्या बना? उन शक्कत। अब आपने एक साथ पढ़ लेना है इसको, इज़ा समाउ शक्कत। आगे पढ़ेंगे मीम को तो के साथ मिलाना है, ये जो मीम के साथ जुड़वा अलिफ लिखा हुआ है ब्लैक कलर में ये भी छोड़ देंगे, और ये जो साथ में अलिफ है ये भी छोड़ देंगे, और ये वाला लाम भी छोड़ देंगे जो ब्लैक कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने इसको पढ़ना है मीम जबर तो मत, तो जबर अलिफ तो मत, ओ, इसको मत ता नहीं पढ़ना। अगर आप यहाँ पे ता पढ़ेंगे तो फिर ता ऐड कर रहे हैं, नीचे कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ता नहीं पढ़ना। तो मत तो राज़िरी, मत तौरी, क़ाफ पेश नून क़ुद, नून ज़बर जीम नज, क़ुद नज। आपने मत तौरी पढ़ के छोड़ देना है ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। और क़ुद नज ये अलग से बना लिया आपने, और अब आपने फिर इकट्ठा करना है मत तौरी क़ुद नज। आगे मीम को सा के साथ मिलाना है, ये जो दरमियान में अलीफ और लाम है ये दोनों छोड़ दिए जा रहे हैं। मीम पेश सा मुस, सा ज़बर अलिफ सा, मुस्सा, यहाँ पे सीन नहीं पढ़ना, मुस्सा नहीं पढ़ना, मुस्सा, ज़िरक़ी, मुस्साक़ी, बापिशबु, मुस्साक़ीबु। और वक़फ़ करेंगे तो फिर आपने इस गोल दायरे पे वक़फ़ करना है, तो फिर आपने इसको पढ़ना है मुस्साक़िब। क्या पढ़ेंगे? मुस्साक़िब। अब आपने पूरी आयत को यहाँ से इकट्ठा करना है, मत्तारिक़ुन नज्म मुस्साक़िब। क्या पढ़ना है? मत्तारिक़ुन नज्म मुस्साक़िब। आगे पढ़ेंगे मीम जेर नून मीन, शीन जबर रा, शर रा जेर लाम रिल, मिन शर्रिल, वाव जबर सीन वस, वाव जबर अलिफ वा, वस वा, सीन जेर लाम सिल, वस वासिल, खा जबर नून खान, नून जबर अलिफ ना, खन्ना, खन्ना नहीं करना, खन्ना ये नहीं करना, खन्ना, सीन जेर सी, ख्वान्नासी। और इस दायरे की वजह से हम वक़फ़ करेंगे ख्वान्नास।
ये लाम कहीं अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, ये भी स्वाद कहीं ना कहीं अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है आयत के अंदर। आयत कहेंगे हम इस गोल दायरे से दूसरे गोल दायरे तक एक आयत बनती है, और कहीं ना कहीं ये आयतों के दरमियान ये वाले अल्फाज भी शामिल हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम वक़फ़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। कहते के आखिर में ये तमाम चीज़ें वो भी आपको बताई जाएंगी कि कहाँ वक़फ़ करना है, कहाँ नहीं करना, कौन से वक़फ़ ज़रूरी हैं, कौन से ज़रूरी नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी। तो अब आपने पूरी आयत को इकट्ठा पढ़ना है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। तो ये तख्ती यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद करता हूँ इस तख्ती के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके बच्चे इस तख्ती को मज़ीद बार बार रिपीट करके सुनते हैं, या आप ख़ुद बार बार रिपीट करके सुनते हैं, तो आपकी जहाँ कहीं भी मिस्टेक हैं, गलतियाँ हैं, वो दुरुस्त हो जाएंगी। और उसके अलावा आपकी जितनी भी कमियाँ हैं, तलफ़ुज़ की हैं, गुन्नों की हैं, मद्दों की हैं, उसके अलावा हिज्जे कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करने, मोटे हरूफ कौन से हैं, बारीक कौन से हैं, और बाकी जितना भी आप कायदा पीछे पढ़ चुके हैं, वो आगे आने वाली तख्तियों के अंदर मज़ीद एक नए लफ्ज़ों के साथ आने वाला है। आप वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।